हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या गिवन है आपके पास? देखिए, एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ इसकी पावर दी हुई है 2⁻⁹ और आगे इस तरह से एक वैल्यू दी हुई है। तो आपने सिर्फ इसमें बताना है बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है और वैल्यू कौन सी है। तो देखिए, जो भी ये नीचे वैल्यू होती है ये आपके पास बेस होती है, ठीक है। तो बेस आपके पास आ जाएगी यहाँ पे 2। इसी तरह से अब पावर क्या आएगी? पावर आ जाएगी -9, ठीक है, ये पावर आ गई। और तीसरी चीज़ है, इसे पावर को आपने एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में उन्होंने एक्सपोनेंट कहा हुआ है, तो एक्सपोनेंट लिख लो, ठीक है। और जो तीसरी चीज़ है वो है वैल्यू। तो अब इसकी वैल्यू क्या है? जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको, ठीक है, इस पावर के जो एक्सपोनेंट है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दोगे उतने ही टाइम्स, तो ये जो आंसर आएगा, ये जो वैल्यू आएगी, ये आपके पास वैल्यू है। तो वैल्यू आप लिख लें यहाँ पे 512, ठीक हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पावर बी, नहीं, ए ओवर बी पावर पी है, और यहाँ पे है ए पावर पी और यहाँ पे बी पावर पी। अब इधर भी आपने बताना है कौन सा बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सा है और वैल्यू कौन सी है। तो बेस यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ए बाई बी, ठीक है, और एक्सपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे पी, ठीक है, और वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए पावर पी और बी पावर पी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। बस, अब ये पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, तो इसलिए आपने इनको सॉल्व नहीं करना, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं लाना, जस्ट आपने इनकी बेस, एक्सपोनेंट और जो वैल्यूज़ हैं वो आपने मेंशन करनी है। इसी तरह से अब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे भी आपने बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू का बताना है। तो देखें, यहाँ पे बेस क्या आ जाएगी? बेस आ जाएगी ये -4, तो लिख लें आप बेस इक्वल टू -4। एक्सपोनेंट का लिखना है, एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंट और वैल्यू, वैल्यू आ जाएगी 16 और एक्सपोनेंट आ जाएगा 2। अच्छा जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी डिनोट द रियल नंबर बाय सिंप्लीफाइंग द फॉलोइंग, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे आपने पहले ना कुछ रूल्स याद रख लेने। कौन कौन से हैं? बेस तो आपको पता है ना, ये अब इस क्वेश्चन में ए जो है वो सेम है। अगर बेस सेम होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेस अगर सेम होगी तो एक्सपोनेंट क्या होंगे? एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए बेस सेम है ना, बेस सेम है तो आपने एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करके क्या आ जाएगा? A3 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, A पावर 3 + 5, क्योंकि इनकी बेस सेम थी। तो अब इनको 3 + 5 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? A पावर 8। पार्ट 2 है इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पे देखें b/a पावर 3/2 है, और इसी तरह से b/a पावर 2/3 है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है? देखो, बेस सेम है ना, वही रूल अप्लाई करना है। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, तो बेस को एक दफ़ा लिख लेना है आपने, ठीक है। बेस को एक दफ़ा लिख लिया और जो एक्सपोनेंट है वो 3/2 + 2/3 ये आ जाएंगे। अब आपने इनको ऐड करना है, तो ये आ जाएगा b/a, और यहाँ पे इनको ऐड करने के लिए क्या होगा? इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 3 और 2 का 6 आएगा। 3 और 2 का एलसीएम 6 आता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे बेशक आप साइड पे फाइंड कर लो, ठीक है। तो यहाँ 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6। अब आपने इस 6 को मल्टीप्लाई करना है
इस फ्रैक्शन के साथ भी और इस फ्रैक्शन के साथ भी। तो यहाँ पे रफ पे आप मल्टीप्लाई कर लें 3/2 के साथ भी और 2/3 के साथ भी। तो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 2 ज़ार 4, और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 3 ज़ार 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4, 2 2 ज़ार 4। अब 9 + 4 किसके इक्वल होता है? ये आ जाएगा B/A, और 9 + 4 13 के इक्वल होता है, तो 13/6। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अब नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 है, -a⁴ है मल्टीप्लाई बाय -a⁴ है। तो अब आपने देखिए बेस सेम है फिर से, तो बेस को एक दफ़ा लिख लो, बेस को एक दफ़ा लिख लो तो ये 4 + 3 आ जाएगा, ऊपर पावर ऐड हो जाएगी या एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो अब उनको ऐड करके क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है, और ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4th पार्ट है, इसको देखिए। अब -2a² b³ और पावर होल क्यूब एक पावर भी गिवन है। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, जब दो पावर्स आ जाएं, दो एक्सपोनेंट आ जाएं, तो आपने उन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे? देखो यहाँ पे 2 पावर 3 है ना, इसको बल्कि अलग लिख लो, यहाँ पे इसका 2 का क्यूब आ जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से आपने a को, इसको भी अलग लिख लो, a², और यहाँ पे 3 आ जाएगा इंटू b³ पावर क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, लेकिन यहाँ पे साथ माइनस का साइन भी है, तो ये -8 आएगा। अब -8 कैसे आएगा? देखो यहाँ पे रफ पे करते हैं, -2 मल्टीप्लाई विद -2 मल्टीप्लाई विद -2, तो 2 2 ज़ार 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 2 ज़ार 8, तो प्लस माइनस माइनस होता है ना, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -8, ठीक है। अच्छा जी, अब a है और 2 का यहाँ पे क्यूब है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका आ जाएगा a और पावर 6 आ जाएगा। इसी तरह से ये इसका आ जाएगा b पावर 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है, वो है a³ -b -2b²। तो अब इसमें आपने क्या करना है, a³ इसको ऐसे ही लिख लो, क्योंकि ये पावर के इसके बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है ना, तो इसको ऐसे ही लिख लो। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? -2 का स्क्वायर +4 होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और b का स्क्वायर b² ही आएगा। अब आप इस 4 को इधर बेशक बाहर लिख दो, 4a³ b², ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे a² b² a। अब देखो ये दो वैल्यूज हैं, अब आपस में जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो क्या होगा? a² b इस तरह से आप लिख सकते हो ना, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं चारों, अब इसकी बेस सेम है तो ये ऊपर ऐड हो जाएंगे, तो a⁴ आ जाएगा। इनकी बेस सेम है तो इसकी जो एक्सपोनेंट है या इसकी पावर है वो ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1 2 आ जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 7 है, a⁴ b⁴ और नीचे है डिवाइडेड बाय 2। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा, बेशक वो a की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, 1 की पावर 0 हो तो भी वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, a की पावर क्या आ जाएगी? 1, इसी तरह से b की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2, और 1 आपस में मल्टीप्लाई होके 1 ही आएंगे, तो 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3a² b² होल स्क्वायर, ठीक है, इनका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने देखो ना, सबके साथ इस तरह से अलग अलग लिख लो, a², इसको स्प्लिट कर दो, ये हो जाएगा a² स्क्वायर, और ये हो जाएगा b² और इसका भी एक होल स्क्वायर।
अब -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 3 3 9, ठीक है। अब इसी तरह से a का ये 2 2 4 है, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा b का b पावर 4, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 a पावर 4 b पावर 4, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट है a स्क्वायर ओवर b पावर 4, और इसकी पावर है 3/2। अच्छा, तो अब आपने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए ये जो पावर है इसको बेशक आपने मल्टीप्लाई करना है ना, ये स्क्वायर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसका जो इसकी जो पावर है वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे देखें a स्क्वायर, और पावर इसकी आ जाएगी 3/2। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा b पावर 4, और इसकी पावर आ जाएगी 3/2। अब ये 2 और ये 2 आपस में कट जाएंगे, ये 2 और ये 2 भी आपस में कट जाएंगे, तो पीछे क्या रह जाएगा, पीछे रह जाएगा a क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा b पावर 6, ठीक है। आप ये भी आपका आंसर हो सकता है, अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा a क्यूब b माइनस 6, ठीक है, b पावर -6। अब ये जो नीचे से जब b ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर है उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 पावर 6 ओवर 7 पावर 4, ठीक है। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो बेस सेम है ना, लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब ये देखें 7 पावर 6 है, अब मैं ये वाली इस वैल्यू को नीचे से ना ऊपर लेके जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी 7, और यहाँ पे आ जाएगा -4, पावर जो है ना इसकी उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 6 -4, क्योंकि बेस सेम थी, ठीक है, बेस सेम थी, तो जो पावर है उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक हो गया। तो अब इसको माइनस करके क्या आ जाएगा, 7 पावर, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 49 के, तो आंसर आपके पास 49 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर 4 इंटू 5 क्यूब ओवर 10 स्क्वायर। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब इसको ना यार बहुत से तरीक़ों से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो ये है कि ये अगर आप 10 को, बट वो नहीं हो सकता, वो स्प्लिट नहीं हो सकता। देखिए 10 अगर आप फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 5, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, सॉरी ये लिखें 2 पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको अगर आप यूँ लिख दें 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, ठीक है, और इसको 5 को आप लिख लें 5 स्क्वायर और सिर्फ 5 लिख सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। ये देखें 2 + 2 4 होता है, और 2 + 1 5 होता है, तो इसको आप यूँ लिख लें, और नीचे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, और इसी तरह से ये 5 स्क्वायर, ये और ये आपस में कट गए, ये और ये भी आपस में कट गए, पीछे रह गया आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 5, तो ये आ जाएगा 2 2 4, और 5 का 5 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास आ जाएंगे 20, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये है a प्लस बी नीचे, इसी तरह से यहाँ पे ये क्यूब है, यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक है। तो अब आपने इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये क्वेश्चन में प्लस आता है यार, अब आप क्या करें, इन सब को ना ऊपर ले जाए, ऊपर कैसे लेके जाएंगे, ये आ जाएगा a प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी पावर -1, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या आ जाए, इसकी समझ आई है ना, ये a प्लस बी नीचे से ऊपर गया तो ये -1 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो जाएगा c प्लस डी, ये क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और एक इसका यहाँ पे ऊपर क्यूब आ जाएगा। अब इनकी बेस सेम है तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, एक दफ़ा आप लिख लो ना इनको, a प्लस बी, और जो पावर है 2 - 1 हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे आप लिख लो c प्लस डी, और इसकी पावर हो जाएगी 3 - 2, यही होगी ना। अच्छा, तो यहाँ पे एक होल क्यूब आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको बेशक आप 2 - 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, एक ही दफ़ा लिख लो a प्लस बी, ऐसा ही है। और इधर 3 - 2 करोगे तो ये भी एक दफ़ा आ जाएगा, ये हो जाएगा c प्लस डी, ऐसा ही है। और एक इसके ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी क्यूब की, ठीक है, क्यूब की ये वैल्यू आ गई। अब आपने इसका क्यूब ले लें, सिंपल, ये आ जाएगा a प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा c प्लस डी, और इसका भी क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ a पावर 1/2। अब आपने ये जो क्यूब रूट है, अगर आप इसको नीचे ले आओ तो देखो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा a इंटू क्यूब रूट। अब आपने पिछली एक्सरसाइज में आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, ये वाला 1/2, ठीक है, और इधर आ जाएगा ये जो क्यूब रूट आपने ख़त्म किया है तो ये 1/3 आ जाएगा। तो 1/2 और 1/3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा 1/6, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x पावर 5, ठीक है, अब ये फिफ्थ क्यूब ऑफ x पावर 5 है, और इस तरह से फोर्थ क्यूब ऑफ x पावर 4। तो अब आपने x पावर 5 को ऐसे लिख लो, और ये जो फिफ्थ क्यूब है इसको आप इधर से ख़त्म करके 1/5 लिख सकते हो, ठीक है, ये आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था। अच्छा, अब इसी तरह से यहाँ पे ये x पावर 4 है, इसको आप 1/4 लिख सकते हो, तो ये 4 और ये 4 कट जाएंगे, 5 और 5 कट जाएंगे, पीछे रह जाएगा x इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट नो आंसर शुड कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है, आपने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि आंसर में ना तो फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट हो ना ही कोई नेगेटिव एक्सपोनेंट हो, ठीक है। तो देखिए अब इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 81 है, इनकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है, 25 को अब यहाँ पे 5 स्क्वायर आ जाएगा, 25 5 स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से जो 81 है अगर आप उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 का टेबल जाता है 27 टाइम्स, फिर 3 का टेबल 9 टाइम, 3 का टेबल 3 टाइम्स और 3 का टेबल 1 टाइम, तो ये 3 पावर 4 आ जाता है, ऐसा ही है। तो अब आपने क्या करना है, 25 है ना, तो 25 की जगह लिख दो 5 स्क्वायर, और 81 की जगह लिख दो 3 पावर 4, ठीक है, और इधर आ जाएगी पावर 1/2। अच्छा, अब ये 5/4 है, इसको आप ले, सॉरी 5/2 है, नहीं 5 स्क्वायर है, बाय नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ठीक है। इसी तरह से नीचे आ जाएगा आपके पास 8 पावर 4 है, और इधर आ जाएगा 1/2, तो ये 2 और ये 4 आपस में कटेंगे, इधर 2 आ जाएगा, 2 और 2 कट जाएंगे, तो इधर ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 5/9, ये इधर 9 आ जाएगा 3 स्क्वायर की जगह पे, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बी ए बी पावर 1/b, और यह है 1/ab पावर 1/a, ठीक है। तो देखो अब ना इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, अब आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह से लिख लो ab पावर 1/b, और ये चीज़ इसके साथ डिवाइड हो रही है ना, तो इसको आप यूँ लिख सकते हो ना,
डिवाइडेड बाय 1/AB और पावर 1/A लिख दो। ठीक है, अब ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, डायरेक्ट करता तो पता नहीं कुछ को समझ आती कुछ को समझ ना आती, तो इसलिए मैंने आपको ये स्टेप करके दिखाया है। अब ये आ जाएगा 1/A मल्टीप्लाई के साइन में, ये क्या होगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे, तो 1 को डिनोमिनेटर में ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, तो ये 1/A आ जाएगा ऊपर पावर में। ठीक है, अब देखो आपकी बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, ये बेस आपकी सेम रही ना, तो ये आ जाएगा AB और यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1/B + 1/A। ठीक है, तो अब आपके पास इसका क्या आएगा आगे, देखिए 1AB को आप इसी तरह से लिखा रहने दें और इधर इस A और B का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, AB ही आएगा। अब आपने ये जो एलसीएम आता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है ना, तो मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, AB को 1/B के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, B और B कट जाएगा। ठीक है, फिर AB को मल्टीप्लाई करूँगा 1/A के साथ, A और A कट जाएगा, तो इधर ऊपर ये मल्टीप्लाई होके आपके पास A आ जाएंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होके आपके पास B आ जाएंगे, तो ये आ जाएगा A + B। अब ये A की पावर है, ठीक है, ये A की पावर है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A है और इधर आ जाएगा A + B और AB, ये पावर इसकी स्प्लिट कर दी, दोनों के ऊपर लिख दी, यहाँ पे आ जाएगा A + B और यहाँ पे आ जाएगा AB। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पावर P + 1 इंटू 3 पावर 2P - Q। इसी तरह से ये है 5P + Q और ये है 6 पावर Q। ठीक है, और नीचे भी इस तरह से इसकी कुछ पावर्स दी हुई हैं। तो अब आपने ना इसको सॉल्व करना है, तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ट्रिकी होता है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे इसकी ये जो सारी पावर्स है ना इनको आप स्प्लिट कर दो। किस तरह से, देखो थोड़ा इस तरह से लेंथी हो जाएगा लेकिन आपको समझ आ जाएगी। 2P है, इसको ऐसे लिख दो, इसी तरह से साथ में लिख दो 2 पावर 1, ये जो है ना इसको आपने यूं करके लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 2P और यहाँ पे आ जाएगा 3 - Q। ठीक हो गया। अब ये 5 है तो 5 को आप यूं लिख सकते हो ना, 5 पावर P और यहाँ पे आ जाएगा 5 पावर Q और यहाँ पे आ जाएगा 6 पावर Q। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, नीचे 6 पावर P है, 6 पावर P है, तो आप इसको भी लिख लें 6 पावर P। इस तरह से ये जो 10 है इसको आप लिख लें 10 पावर Q और यहाँ पे आप साथ लिख लें 10 पावर 2, 10 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 15 पावर P। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आपने मजीद देखें, ये तो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, लेकिन 6 और 10 और 15 ये प्राइम नंबर नहीं है, इनको स्प्लिट कर देना है। ठीक है, अच्छा अब कैसे होंगे, देखो 2P, दोबारा मैं लिख रहा हूँ 2 पावर 1, यहाँ पे आएगा 3 2P और यहाँ पे आ जाएगा 3 - Q, यहाँ पे आ जाएगा 5P, यहाँ पे आ जाएगा 5Q और ये अब 6 की फैक्टराइजेशन करो तो क्या होता है, 2 और 3 आ जाता है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो 2Q और यहाँ पे लिख दें 3Q, जो पावर है ऊपर वही लिखी। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये देखें, जब आपके पास ये ऊपर ये दूसरा रूल था, जब पावर सेम होती है, एक्सपोनेंट सेम होते हैं तो बेस मल्टीप्लाई हो जाती है, तो इनको मल्टीप्लाई करके 6Q ही आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसलिए मैं ये यहाँ पे भी लिख रहा हूँ 6Q = 2Q × 3Q। ठीक है, अच्छा अब नीचे क्या आ जाएगा, नीचे फिर आ जाएगा 2P × 3P। ठीक है, 2P × 3P। अब ये 10 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 2Q और यहाँ पे आ जाएगा 5Q। ठीक है, इसी तरह से 10 का स्क्वायर है तो ये क्या आ जाएगा 2 पावर 1 है ना, 2 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर।
इसी तरह से आपने 15 का करना है, तो 15 का किस तरह से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5p और इधर आ जाएगा 3p। ठीक है। अच्छा, अब ऊपर और नीचे जो सेम है ना, आप उनको बेशक काट दें, ये काट सकते हैं। ठीक है, 2p और 2p कट जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से और कौन सी वैल्यूज कट सकती हैं, 5p और 5p आपके पास कट जाएगा। 2q है, 2q ऊपर है, ये 2q और ये 2q कट जाएंगे, 5q और 5q ये भी कट जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा ये 3p है। अच्छा, ये देखें ये 2p था। ठीक है, अब ये 2p है, 2p किसके इक्वल है, 2p। अब ये इक्वल होगा 3p इंटू 3p, तो मतलब ये इन दोनों के इक्वल है ना, तो ये 3p इसके साथ कट जाएगा और ये 3p इस पूरे के साथ कट जाएगा। तो अब जो पीछे वैल्यूज आपके पास बच गई हैं वो आप लिख लो। ठीक है। अच्छा, अब वो वैल्यूज आप लिखोगे तो वो क्या आएंगी, ये देखो 2 पावर 1 है। ठीक हो गया। इसी तरह से है 3 माइनस क्यू और यहाँ पे है 3 प्लस क्यू। और नीचे क्या वैल्यूज रह गई हैं, नीचे रह गया है आपके पास 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये 2 का इसका आ जाएगा 2 और यहाँ पे ये 3 का क्यू क्या आता है, देखो ना, ये तो बेस सेम है ना, इनकी बेस सेम है, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू ऐड हो जाएंगे, तो ये ऐड होके क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब ऐड होके 0 आएगा, ठीक है, तो उसकी जीरो जिस भी नंबर के पावर में आ जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो ये जो 3 पावर 0 है ये 1 के इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए ऊपर सिर्फ 2 रह जाएगा। अब नीचे आप 2 का स्क्वायर लो तो क्या होता है 4, इसी तरह से 5 का स्क्वायर लो तो वो क्या होता है 25। ठीक है, तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होके 2 बाय और नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई होके 100 आ जाएगा, तो ये और ये आपस में कट जाएंगे, 50 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1/50। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। अब देखो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, ये x पावर p जो था और साथ इसमें लिख लो x पावर माइनस क्यू। ये एक्स क्यू जो है ये ऊपर जाके माइनस क्यू हो जाएगा और इधर आ जाएगा p प्लस क्यू। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से आप लिख दो एक्स क्यू और यहाँ पे लिख दो x माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा q प्लस आर। अब आप यहाँ पे लिख दो एक्स आर इंटू एक्स माइनस पी, तो इधर आ जाएगा आर प्लस पी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, देखो ये इनकी बेस सेम है ना, बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट जो है वो आप उनको ऐड कर दो, तो x और इधर आ जाएगा p माइनस क्यू। ठीक है, और इधर पावर आ जाएगी p प्लस क्यू, इधर x है q माइनस आर और इधर आ जाएगा q प्लस आर। इसी तरह से यहाँ पे x है r माइनस पी और इधर आ जाएगा r प्लस पी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे p माइनस क्यू और p प्लस क्यू। अब p माइनस क्यू और p प्लस क्यू ये कौन सा फार्मूला बन रहा है यार, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी और ये इधर आ जाएगा a प्लस बी, ऐसे ही है। तो अब इसकी जगह आप ये लिख सकते हो ना, x और पावर में आ जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा x क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा x आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इनकी देखो बेस सेम है, बेस फिर सेम है, तीनों की x है, तो इधर x लिख दो और पावर में आप लिख दो p माइनस क्यू, ऐड करना है ना, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर।
आर स्क्वायर और आर स्क्वायर ये कट गए, प्लस माइनस ये भी कट गए, ये और ये भी कट गए। पीछे क्या रह जाएगा, एक्स पावर 0 जो कि आ जाएगी 1 के इक्वल। ठीक है, ये आपस में कट गए तो एक्स पावर 0 आ गया क्योंकि सारी वैल्यूज कट गई, और एक्स पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट। अब आपके पास ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, आपने बस इनको प्रूफ 2 के इक्वल लाना है। ठीक है, अब इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो ये दोबारा लिख दो 4 पावर 5, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 64 का क्यूब है, तो इधर 64 इंटू 64 इंटू 64 लिख दो। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2 क्यूब। ठीक हो गया। इसी तरह से नीचे आपने 8 है ना, 8 को स्प्लिट कर दो 2 इंटू 4 में, तो ये आ जाएगा 2 पावर 5, और यहाँ पे आ जाएगा 4 पावर 5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 64 स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या किया, 1 to 8 को आपने स्प्लिट कर दिया 2 इंटू 64 पे। बल्कि यार ये जो मैंने स्प्लिट किए हैं ना, मैं लिख देता हूँ आपको यहाँ पे, देखिए ये रफ वर्क है। अब यहाँ पे 64 था, 64 का क्यूब, तो वो इक्वल आ जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 64। इसी तरह से 1 to 8 को आप यूँ लिख सकते हो ना, 64 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ये नीचे की हुई है, और इसके ऊपर पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, अब आप ना इसको मज़ीद स्प्लिट कर दो, 4 पावर 5 यहाँ पे आ जाएगा 64 इंटू 64 इंटू 64 इंटू 2 पावर 3। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 पावर 5, 4 पावर 5, 2 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 64 इंटू 64। ठीक है, अच्छा, और ऊपर आ जाएगा पावर 1/2। ठीक है, तो ये 64 और 64 कट जाएंगे, ये 64 और ये 64 कट जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से 4 पावर 5 और 4 पावर 5 ये भी आपस में कट जाएंगे। अब पीछे क्या रह जाएगा, पीछे आपके पास एक 64 रह गया। ठीक है, और दूसरा आपके पास रह गया यहाँ पे 2 पावर 3। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज बच गई हैं, अगर आप इनको लिख दो तो देखो ये 64 है, 64 लिख दिया। इसी तरह से 2 पावर 3 को आप 2 पावर 2 इंटू 2 ये 3 दफ़ा लिख सकते हो ना, तो यहाँ पे आ जाए 2 पावर 5, और इसको आप लिख दो ये 2 इंटू 2। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे आ जाएगी पावर 1/2, तो ये 2 और ये 2 ये आपस में कट गए। अच्छा, अब ये कट गए तो पीछे क्या रह गया, 64 और 2, 64 और 2 मल्टीप्लाई होके 1 to 8 आ जाएंगे। इसी तरह से 2 पावर 5 किसके इक्वल आएगा, 2 पावर 5 देखिए 2 पावर 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये भी 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार ये क्या आ जाएगा 32। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। अब 32 को आप 168 के साथ आप डिवाइड कर लो, तो 32 का इस पे टेबल कितने टाइम्स जाता है, 32 1 इज 32, 32 4 ज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर पावर 1/2 है ना, ठीक है, तो आप लिख दो 4 पावर 1/2। तो अब इस 4 को आप लिख दो 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पावर 1/2। तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो पीछे रह गया ये 2 और ये 2 आपस में कट गया, और पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा 2। ठीक है।